नमस्कार दोस्तों, मैं डी.आर. सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल बट नॉट टायर्ड। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम विषम परिस्थितियों में खुशहाल कैसे रहें। उसी कड़ी में हमने कहा था कि कल हम बताएंगे कि बुढ़ापे से जो निराशा होती है उसमें हम कैसे खुशहाल रह सकते हैं। इसके पहले मैं अभी बताना चाहता हूँ, कोरोना केयर सेंटर में आज हमारा 15वां दिन है और संभवतः आज शाम को नहीं तो कल सुबह हम लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। मेरी और मेरी बेटी की दोनों की ही तबीयत बहुत अच्छी है। संभवतः संभावना पूरी है कि आज शाम तक हम लोग डिस्चार्ज होंगे। अगर शाम तक नहीं हो पाए तो कल सुबह तक हम लोग ज़रूर डिस्चार्ज होंगे। हम आते हैं कि बुढ़ापे से क्या परेशानी होती है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो महसूस करते हैं कि अभी उनके ज़िंदगी में निराशा आई है। वो अपने जीने की इच्छा शक्ति को ही खो देते हैं। उन्हें लगता है कि जो कल तक वो कर लेते थे आज वो नहीं कर पा रहे हैं, या उनको जो पहले महत्व मिलता था अब उनको महत्व नहीं मिल पा रहा है। यह ऐसे ही नकारात्मक विचार उनके मन में आते हैं कि जैसे कि अभी तो उनकी सोच ऐसी होती है कि पहले वो अभी उनका उम्र तो बीत गया है, अब उनके पास जीने के लिए कितनी समय बचे हुए हैं। ऐसे तमाम तरह के नकारात्मक विचार उनके मन में होते हैं। इन सभी चीज़ों से अगर खुशहाल रहना है, इन विषम परिस्थितियों में ऐसे नकारात्मक विचारों को छोड़कर अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने में आसानी हो सकती है। उसमें हमें एक उद्देश्य तय करना चाहिए, एक कोई भी नया लक्ष्य तय करना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो कल तक हमने नहीं किए थे। ऐसे उत्पादक काम करना चाहिए समाज के लिए जो उत्पादक है। हमें बैठकर मरने का इंतज़ार करने से अच्छा है कि हम अपने दैनिक जीवन को इस ढंग से जिए कि जिससे लोगों को एक सकारात्मक विचारधारा मिल सके। अभी नकारात्मक विचार जैसे ऐसे हैं, नकारात्मक विचारों से हमको दूर रखना चाहिए। जैसे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मैं बूढ़ा हूँ इसलिए बीमार हूँ। ऐसे सभी नकारात्मक विचारों को अपने आप से दूर रखें। मरना तो अटल सत्य है, लेकिन मरने का इंतज़ार करना और उस इंतज़ार में घुट घुट के जीना, ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। खुशहाल रखना है तो हमें सकारात्मक विचार हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अभी आप जानते हैं कि 90% बीमारियां जो हैं वास्तव में हमारे शरीर में जो 90% बीमारियां हैं वास्तव में खराब पोषण और व्यायाम की कमी के कारण होती है। तो अगर हम बुढ़ापे में अच्छे पोषण का ध्यान रखें और वर्कआउट करें यानी व्यायाम करें तो हमारी अच्छी सेहत हो सकती है, हम बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं और उसमें हम मरने का इंतज़ार न करते हुए केवल अच्छा खाना पीना खाएं और अपने दैनिक कार्यों में कुछ ऐसे उत्पादक कार्य करें जो हमें खुशहाली देता हो, जिससे हम खुशहाल रहते हों। या हम ये हमारे सबसे बड़े वो रहता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। कहावत है एक कहावत है कि किसी भी बीमारी के इलाज से पहले उसका रोकथाम करना चाहिए। रोकथाम करने के लिए किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होती है। रोकथाम करने का अर्थ यही है कि अगर हम पौष्टिक खान पान रखते हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो हमारे अंदर तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अभी हमें सतर्क रहना चाहिए। अवसाद जैसे चिंता और बुढ़ापे की दुर्बलता
नशीली दवाओं पर निर्भरता, जैसे शराब आदि का सेवन करना, और गतिहीनता, यानी हम एक जगह पर ही बैठे रहें, हिले डुले नहीं। ऐसी जब स्थिति हो, अवसाद ज़्यादा बढ़ जाए, यानी चिंता की बात ज़्यादा हो, यानी हम ज़्यादा उदास रहने लगें, ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूर, ऐसी बुरी स्थिति आने से पहले हमें ज़रूर डॉक्टर्स का या ऐसे इलाज का ध्यान रखना चाहिए। हमको खुशहाल रखने की प्लानिंग पहले ही रखनी पड़ेगी। वो बुढ़ापा आना तो तय है, जब हम सेवा में हैं तभी से हमको हमारे बुढ़ापे का ध्यान रखने के लिए उचित नियोजन करना चाहिए। यानी बुढ़ापे में बीमारियां हो सकती हैं, तो उसके लिए इलाज के खर्च के लिए या और तमाम तरह के खर्चों के लिए हमें पहले से ही, जब हम समझदारी पूर्वक उसका निवेश करना चाहिए। वास्तव में जो ऊपर बताई गई परिस्थितियां, उनसे हमें नाखुश रहने का बहाना नहीं मिलता है, नहीं मिल लेना चाहिए कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमको हमारी शक्ति कमज़ोर हो गई है। ये सब आपके बहाना नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमको उसका खुल करके सामना करना चाहिए। सभी के पास सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी हमारे पास है उससे हमको खुशहाल रहना चाहिए, खुशहाल रहने के बारे में सोचना चाहिए। खुशी के साथ दुख का भी कुछ भाग होता है, और आंसू बहाना कोई तरीका नहीं है, ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं है। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी हम किसी काम को करने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो प्रकृति ज़रूर हमको कोई न कोई रास्ता सुझाती है। उस रास्ते पर जो हमें शक्ति देती है, जो हमें शांति प्रदान करती है। अभी इतना ही कहते हुए आज हम इस विषय को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल दूसरी विषय को लेकर हम एक ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आप लोग उसे ज़रूर सुनिए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अभी आगे आने वाले दिनों में हम वीडियो बना सकते हैं। अभी चूँकि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो इसके लिए एक लिमिट समय सीमा ही इसमें हो पाती है। वीडियो लंबा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बहुत सारी बातें छूट गई हैं, जो हम कल संभवतः पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और इस अपेक्षा के साथ आप सभी लोगों का आभार कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सकारात्मक सोच की बातें आगे पहुंच सके। धन्यवाद।